चलो सुनो, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लॉक। ध्यान से सुनना। कॉपी पेन बंद कर दो कुछ टाइम के लिए। क्लॉक में बाद में कोई भी एक टाइम बोलेगा। क्लॉक में कोई भी एक टाइम बोलेगा, उस टाइम पर आपसे पूछेगा कि कितना डिग्री का कोण बना, कितना एंगल बना। ठीक है, कोई भी टाइम दे देगा। 2:50, 2:45, 2:48, 3:50, 3:48, कोई भी टाइम दे दिया। ठीक है, मान लो उसने 3:30 बजे बोल दिया, 3:30। ये मैंने आर और ये मिनट, आर को मैंने एच मान लिया और मिनट को मैंने एम मान लिया। ठीक है, आर को हमने एच मान लिया और मिनट को एम मान लिया। ठीक, कोई भी टाइम दिया। मैंने 3:30 बजे का बारह तीन छह नौ, हमें ये एंगल चाहिए। ठीक है, 3:30 बजे हमें ये एंगल चाहिए। ठीक, अब ये एंगल कैसे कैलकुलेट होगा, कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहना। अगर मैं इस कंप्लीट एंगल, इस एंगल में से ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है, इस एंगल में से अगर मैं ये दो एंगल माइनस कर दूं, ये जो एंगल बना है इस एंगल में से अगर ये दो एंगल माइनस कर दूं तो अपना आंसर आ जाएगा। ये ब्लू कलर का एंगल है, इसमें से ये रेड कलर का एंगल माइनस कर दूं तो अपन को जो चाहिए वो एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल कौन सी सुई ने बनाया है? ये जो एंगल बनाया है ये कौन सी सुई ने बनाया है? मिनट, यानी कि एंगल मेड बाय मिनट है। एंगल मेड बाय मिनट है, मिनट की सुई के द्वारा बनाया आपको। ठीक, अब हमें नहीं पता कि मिनट की सुई के द्वारा बनाया आपको कितना होता है, लेकिन इतना मालूम है ना कि कंप्लीट राउंड कितने डिग्री का होता है? 360 का। कंप्लीट राउंड 360 डिग्री का होता है और कंप्लीट राउंड में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। यानी कि 1 मिनट का गैप कितना होता है? 1 मिनट का गैप कितना होगा? अभी कॉपी पेस्ट मत करना कोई भी। 1 मिनट का गैप जो है वो भाई 360 डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड कर दें, क्योंकि पूरे राउंड में 360 डिग्री होते हैं और पूरे राउंड में 60 मिनट होते हैं। तो 360 को अगर 60 से डिवाइड कर दें तो 1 मिनट का गैप कितना है? 6 डिग्री। ठीक, इसी को मैं एक आधा, 1 घंटे का गैप अगर मैं मान लूं तो कंप्लीट राउंड कितने डिग्री का होता है? 360। और पूरे राउंड में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। यानी कि 360 को 12 घंटे से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो मैंने अभी लिखा एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया आपको। एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट की सुई ने जो यहां से लेकर के यहां तक जितना बनाया है। ठीक है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, अभी बताया था। तो एम मिनट में कितना चलेगी? 6 एम। भाई एम जितना भी दिया होगा वो पुट कर देंगे। एम अगर 15 दिया है तो 15 पुट कर देंगे, 30 दिया है तो 30, 40 दिया तो 40। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चली? 6 डिग्री।
तो m मिनट में कितना चली, 6m। यानी कि हमें जो कैलकुलेट करना था m मिनट में कितने डिग्री का कोण बना, तो ये जो कोण मिनट की सुई ने बनाया है, मिनट की सुई ने बनाया है, ये कितना कैलकुलेट किया हमने, 6m। अभी 30 दे रखा है, इसलिए आपको 30 पुट करने से 180, 30 इंटू 6 180 दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या पता क्वेश्चन में 30 दे, 20 दे, 10 दे, जितना भी देगा हमने तो m मान लिया, मिनट को हमने m मान लिया, जितना भी मिनट बोलेगा उतना हम पुट कर देंगे। अगर 20 बोलेगा तो 20 पुट कर देंगे, 10 बोलेगा तो 10, और 15 बोलेगा तो 15। m मिनट कैलकुलेट कर लिया, 6m। यानी कि मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण कितना हो गया, 6m। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। हमें, मैंने कहा था दो एंगल चाहिए, एक तो ये मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण कितना आया, 6m। एक ये एंगल चाहिए Rn, एंगल मेड बाय Rn, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण, एंगल मेड बाय Rn, एंगल मेड बाय Rn, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण। घंटे की सुई एक घंटे में कितना डिग्री चलती है, 30 डिग्री। घंटे की सुई एक घंटे में कितना डिग्री चलेगी, 30 डिग्री। अभी बताया था एक घंटे का गैप, तो h घंटे में कितना चलेगी, 30h। h जितना भी होगा पुट कर देंगे, h 2 हुआ तो 2 पुट कर देंगे, 3 हुआ तो 3 पुट कर देंगे। h हमने 3 पुट किया, 30 इंटू 3 90। लेकिन 90 तो सिर्फ इतना ही एंगल हुआ ना, ये एंगल तो फिर भी रह गया, 90 इतना ही एंगल हुआ, यानी कि 30h भी सिर्फ इतना एंगल हुआ। देखो दोबारा सुनो, एंगल मेड बाय Rn, एक घंटे में 30 डिग्री, यहां से यहां तक 30 डिग्री, यहां से यहां तक 60 डिग्री, यहां से यहां तक 90 डिग्री, तो यहां से यहां तक 120 डिग्री। h जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हम 30h में पुट करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये जो एंगल आया वो 30h आया है। अभी भी ये एंगल बाकी है, और ये एंगल Rn ने बनाया, घंटे की सुई ने बनाया है, और हम कैलकुलेट भी अभी यही कर रहे हैं कि एंगल मेड बाय Rn। देखो मैंने आपको कहा था कि ये एंगल माइनस ये एंगल और ये एंगल, तो अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए था। ठीक, तो ये एंगल हमने कैलकुलेट कर दिया 6m, ये एंगल हमने कैलकुलेट कर दिया 30h। अगर हमें ये एंगल और मिल गया तो अपनी बात बन जाएगी। अब ये एंगल जो बनाया है वो घंटे की सुई ने बनाया है, क्योंकि ये Rn है, घंटे की सुई है, तो हम कैलकुलेट भी यही कर रहे हैं, एंगल मेड बाय Rn। लेकिन घंटे की सुई क्यों चलती है, घंटे की सुई चलती क्यों है, क्योंकि मिनट की सुई उसको चलाती है। घंटे की सुई इसलिए चलती है क्योंकि मिनट की सुई उसको चलाती है। जैसे जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ती है वैसे वैसे घंटे की सुई चलती रहती है। ठीक, मिनट की सुई पूरा राउंड ले ले, पूरा एक चक्कर लगा दिया मिनट की सुई ने, मिनट की सुई ने पूरा एक चक्कर लगा दिया 60 मिनट, मिनट की सुई ने पूरा एक चक्कर लगाया, पूरा राउंड लिया 60 मिनट का। 60 मिनट में घंटे की सुई कितना चली, एक घंटा चली, और एक घंटे में कितने डिग्री होते हैं, 30 डिग्री, 30 डिग्री चली। दोबारा सुनो, जब मिनट की सुई पूरा राउंड लेती है 60 मिनट, तब तक घंटे की सुई सिर्फ 30 डिग्री चलती है। जब मिनट की सुई पूरा राउंड लेती है 60 मिनट, तब तक घंटे की सुई सिर्फ 30 डिग्री चलती है, क्योंकि एक ही घंटा होता है 60 मिनट में। ठीक है, जब मिनट की सुई 1 मिनट चलेगी तब तक घंटे की सुई कितना चलेगी, जब मिनट हैंड 1 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई कितना चलेगी, हाफ डिग्री, 30/60। और जब मिनट की सुई m मिनट चलेगी, जब मिनट की सुई m मिनट चलेगी, m जितना भी होगा पुट कर देंगे, जब मिनट की सुई m मिनट चलेगी तो घंटे की सुई कितना चलेगी, m/2।
m/2। तो ये जो एंगल हम कैलकुलेट कर रहे थे ये आ गया m/2। एक बार फिर से सुनो, हमने ये एंगल कैलकुलेट किया, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, क्योंकि ये मिनट की सुई है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो m मिनट में 6 m चली। किसी को डाउट? ठीक है। हमने ये कैलकुलेट किया आर एंड, क्योंकि ये घंटे की सुई चल के आ रही है और आर एंड घंटे की सुई 1 मिनट में 30 डिग्री चलती है, तो h मिनट में 30h। हमने ये एंगल कैलकुलेट किया m/2, क्योंकि 60 मिनट में 30 डिग्री चली, जब मिनट की सुई 60 मिनट चली तब घंटे की सुई 30 डिग्री, जब मिनट की सुई 1 मिनट चली तो घंटे की सुई हाफ डिग्री, और जब मिनट की सुई m मिनट चली, m जितना भी होगा पुट कर देंगे, m 10 हुआ तो 10 पुट कर देंगे, 20 हुआ तो 20। जब मिनट की सुई m मिनट चली तो घंटे की सुई m/2, यानी कि ये एंगल आ गया m/2। ठीक है। सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लेना, सबसे पहले आप ये नोट डाउन करोगे, फिर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे, फिर उसके बाद ये नोट डाउन करोगे, फिर ये नोट डाउन करोगे। ठीक। सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना है, फिर आपको ये पार्ट जो है नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने के बाद ये पार्ट नोट डाउन करना है, और फिर तीसरे नंबर पे आपको ये नोट डाउन करना है। उसके बाद अगर किसी का डाउट बनता है तो मैं फिर से समझाऊंगा, जब तक आपका बिल्कुल माइंड में फिट नहीं हो जाएगा तब तक समझाऊंगा। बस पूछते रहना, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरा सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए, उस दिन बात बन जाएगी। ठीक है। तो ये जो है m/2 है। हाँ, फॉर्मूला इसे जनरेट करेंगे, अभी देखना। एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करके बता दूंगा जिससे पूरी क्लॉक खत्म हो जाएगी, पूरी क्लॉक में उसी के बेस पे खत्म कर दूंगा मैं, बस आप समझते चलो।